आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी की भी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 19। यदि आप लोगों ने डे 18 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है एच.सी. मुखर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना है 389 और बाद में कितने हुए 299। नेक्स्ट है संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बहिष्कार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव व समिति से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान के जनक। और आपके एग्जाम में यह आ सकता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है जे.बी. कृपलानी। अब चलिए देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च आया, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 64 लाख रुपए का। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो आपको ध्यान रखना है 11 सत्र और 165 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट है संविधान कब अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा की याद में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की भाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की भाषा हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो इसका राइट आंसर है 395। कितने 395, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका राइट आंसर है 470 से अधिक। नेक्स्ट है संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका राइट आंसर है 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 12। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का सबसे अधिक भाग किस से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका से। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से।
नेक्स्ट है आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मनी से। किससे? जर्मनी से ली गई है। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कनाडा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान सभा एक प्रकार की क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है अर्ध संप्रभु निकाय थी। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारत को क्या घोषित किया, तो आपको ध्यान रखना है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आपको ध्यान रखना है बी.एन. राव। कौन था? बी.एन. राव। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रमुख पैरोकार कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब जोड़ी गई, तो आपको ध्यान रखना है 1949 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5। पहला संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये आप लोगों को ध्यान रखना है 5 आदर्श शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा ने भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो आपको ध्यान रखना है 284। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो आपको ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जितने भी सदस्य चुने गए थे वो थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। उन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट संविधान का निर्माण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र, अधिकार और शासन की नींव के लिए। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।